इस मूवी में हमें एक वॉच को दिखाया जाता है जो कि समय को रोक देती है, यानी कि वो वॉच समय को स्लो कर देती है। पर जो भी इंसान उस वॉच को पहनता है उसकी उम्र काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो लोगों के मुकाबले काफ़ी उम्रदराज हो जाता है, क्योंकि जो इंसान उस वॉच को पहनता है उसके लिए समय काफ़ी तेज़ चलने लगता है। इसी बीच जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर होता है, जिसे देखकर लगता है कि वो जल्द से जल्द उस देश से बाहर जाना चाहता है। और जब वो अपनी फ्लाइट में बैठता है तभी कोई पावर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो सीधा एक कार के अंदर चला जाता है जहां पहले से ही कई लोग मौजूद होते हैं जो कि उसी आदमी के लिए वहां आए होते हैं, और वो उस आदमी को अपने साथ उस कार में बंद करके ले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के हीरो जैक को देखते हैं जो कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और वो एक स्कूल में स्टडी करता है और उस स्कूल में उसके फादर एक साइंस टीचर होते हैं जिनका नाम जॉर्ज होता है और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहते हैं। पर जैक की अपने फादर से एक शिकायत रहती है कि वो उसे कभी भी अपना टाइम नहीं देते, इसलिए उन दोनों में काफ़ी दूरियां होती है। दरअसल जैक ने एक कार देखी होती है जिसके लिए वो अपने फादर को अपने साथ ले जाने लगता है, पर उसके फादर को कोई ज़रूरी काम होता है इसलिए वो दूसरे शहर जा रहे होते हैं और कुछ देर बाद उसके फादर दूसरे शहर चले जाते हैं और अपने फादर के जाने के बाद जैक अकेला रह जाता है। तभी अगले सीन में हम जैक को स्कूल में अपने दोस्त के साथ देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे आते हैं और वो जैक को बुली करने लगते हैं और उसे एक कचरे के ऊपर गिरा देते हैं। इसी बीच वहाँ फ्रांसिस्का नाम की स्टूडेंट आती है और वो जैक को बुली होने से बचा लेती है। तभी जैक फ्रांसिस्का के पास जाता है और बातों ही बातों में उससे डेट पे जाने के लिए पूछता है, जिसे वो हाँ कर देती है। तभी हमें एक साइंस लैब को दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं और ये वही साइंटिस्ट होता है जिसे मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों ने कार में कैद कर लिया था। दरअसल उसका नाम डोपलर होता है और वो एक फेमस साइंटिस्ट होता है। तभी वहाँ उस लैब का ओनर आता है और वो डोपलर को कहता है कि जल्द से जल्द उस वॉच में जिससे समय धीमा हो जाता है उसके अंदर एक फंक्शन ऐड कर दे जिससे इंसान अपने उम्र को उस वॉच के जरिए घटा सके। दरअसल उस वॉच को इस्तेमाल करने से उम्र तेजी से इंक्रीज होने लगती है और यही वजह होती है जिस कारण उस लैब के ओनर ने डोपलर को कैद कर रखा होता है, ताकि वो एज को रिवर्स करने वाला फंक्शन उस वॉच में ऐड कर दे जिससे वो सब अपनी उम्र घटा सके। तभी अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जिसे एक वॉच मिलती है जिसको पहनकर वो फ्रांसिस्का के घर जाता है क्योंकि आज उनकी डेट होती है। तभी फ्रांसिस्का जैक से मिलती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी के बीच जैक गलती से उस वॉच के एक सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे समय रुक जाता है, जिसे देखकर जैक को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो इस बारे में फ्रांसिस्का को बताता है, जिसका पहले तो वो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो उसे भी उस वॉच का यूज करके दिखाता है तो उसे भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, जैक बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी जैक सोचता है कि ये वॉच उनके घर में आई कैसे। दरअसल जो साइंटिस्ट उस लैब में बंद था वो जैक के फादर जॉर्ज का एक स्टूडेंट हुआ करता था और उसने ही वो वॉच जैक के फादर को भेजी होती है ताकि वो उसकी टेस्टिंग कर सके, क्योंकि वो भी एक बहुत महान साइंटिस्ट होते हैं, इसलिए वो वॉच उनके घर में मौजूद होती है। तभी जैक और फ्रांसिस्का उस वॉच को लेकर पूरे शहर में घूमते हैं और काफ़ी मज़े करने लगते हैं और वॉच के थ्रू समय को रोककर बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और जैसे ही रात होती है तो वो एक क्लब में जाते हैं जहां वो अपने दोस्त की एक कंपटीशन में हेल्प करते हैं और उसे वो कंपटीशन जितवा देते हैं, और जिसके बाद जैक फ्रांसिस्का को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर जाता है जहां उसे फील होता है कि उसके घर में कोई है और उसका शक सही होता है और उसके घर में कई लोग मौजूद होते हैं जो कि उस वॉच को तलाश कर रहे होते हैं जो कि जैक पे होती है। तभी वो जैक को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उसी पर वो वॉच मौजूद होती है। तभी जैक भागकर एक कार में चला जाता है और उस कार में डोपलर वो साइंटिस्ट मौजूद होता है जो कि उस कार में कैद होता है। तभी जैक उसको रिहा करके और उस कार को लेकर वहां से भागने लगता है और वो लोग भी उनके पीछे पीछे कार को लगा देते हैं। इसी बीच डोपलर जैक से वो वॉच मांगने लगता है, पर जैक वॉच देने से मना कर देता है और दोनों में फाइट हो जाती है और वो कार एक तालाब में जाकर गिर जाती है और वो वॉच गीली हो जाती है। तभी जब जैक को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है जहां उसे एहसास हो जाता है
कि वो लोग वहाँ उस हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे उस वॉच को लेने। इसलिए जैक उस वॉच की हेल्प से समय को रोककर और वहाँ मौजूद लोगों को गुमराह करके वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे उसकी मॉम की कार की चाबी मांगता है। पर उसका दोस्त उसकी हेल्प नहीं कर पाता और निराश होकर जैक फ्रांसिस्का के घर पहुँचता है और उसके कमरे में छिप जाता है। और फ्रांसिस्का के आते ही वो उसे को बताता है कि उसको कई लोग मारना चाहते हैं ताकि वो उससे वो वॉच ले सके जिससे हम समय को रोक सकते हैं। तभी वो उसे यह भी बताता है कि वो कुछ देर बाद अपने फादर के पास जाएगा जो कि इस वक्त दूसरे शहर गए हैं और वहीं इसका हल निकाल पाएंगे। इसी बीच जैक और फ्रांसिस्का अपनी कार के जरिए जैक के फादर के पास जाते हैं और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो उनसे पहले ही वहां उस साइंस लैब के कुछ लोग आते हैं और वो जैक के फादर को अपने साथ ले जाते हैं, जिसे जैक देख लेता है और वो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। जिसके तुरंत बाद डोपलर वहां आकर जैक और फ्रांसिस्का को एक ट्रक में बंद कर देता है क्योंकि उसे वो वॉच चाहिए होती है। पर जैसे तैसे करके वो उस ट्रक से बाहर निकलते हैं और फ्रांसिस्का एक लात मारकर डोपलर को बेहोश कर देती है। और जब डोपलर को होश आता है तो जैक उससे कहता है कि उन सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो उसके फादर को उस लैब से रिहा करा सके और उस लैब के ओनर को जिसने डोपलर को कैद करके रखा था उसे काफी अच्छे से सबक सिखा सके। और ये सुनते ही डोपलर भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उनकी वॉच जो कि समय को रोक सकती है वो पानी में भीग गई होती है। और ये सब जब हुआ होता है जब जैक और डोपलर की एक कार के अंदर फाइट हुई थी जिस वजह से जैक उस तालाब में गिर गया था। और इसी बीच वो वॉच पानी में गिर गई होती है जिस कारण वो वॉच सही से काम नहीं कर रही होती है, जिसके लिए उन्हें उसके पार्ट्स चाहिए होते हैं, जिसको जैक और फ्रांसिस्का एक साइंस फेस्टिवल में जाकर चोरी कर लाते हैं और उन पार्ट्स को वॉच में लगाते ही वो वॉच काम करने लगती है। इसके बाद वो तीनों एक मैप के थ्रू उस लैब में छिपकर जाने लगते हैं। लेकिन बीच में ही डोपलर अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस लैब में उसने कई दिन कैद होकर काम किया था, जिस वजह से उसकी उम्र 20 साल आगे हो गई होती है, जिसका उसे आज भी डर होता है। और यही कारण होता है कि डोपलर उस लैब में नहीं जाता, जिस वजह से जैक अकेला उस लैब में जाता है। वहीं जैक के फादर उस लैब के एक चैम्बर में मौजूद होते हैं और उस चैम्बर का समय काफी तेज चल रहा होता है, जिस वजह से वो भी काफी उम्र दराज हो गए होते हैं और वो भी डोपलर की तरह वहां उस वॉच में एज रिवर्स करने का फंक्शन डाल रहे होते हैं। तभी वहां जैक आता है और अंदर आकर वहां मौजूद लोगों से फाइट करने लगता है, पर उसे एक हथियार की मदद से फ्रीज कर दिया जाता है और उसे उसके फादर के साथ उस लैब के चेम्बर में डाल दिया जाता है। और उसके फादर उसे वहां देखकर नाराज होते हैं और कहते हैं कि जैक को वहां नहीं आना चाहिए था। पर तभी उस लैब का ओनर उन्हें बताता है कि जैसे ही वो उस वॉच में एज रिवर्स करने का सिस्टम डाल देंगे तभी वो उन्हें मार देगा, जिस वजह से वो काफी डर जाते हैं। और जैक अपना दिमाग लगाता है और उस चैम्बर में से ही एक ब्लास्ट करता है, जिससे उस चैम्बर के अलावा पूरी लैब में ब्लास्ट हो जाता है और बचे हुए आदमी को डोपलर मार देता है, जिससे कि उस लैब का ओनर और वहां मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और जैक और उसके साथी ही वहां बचते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक के फादर अपने घर आ जाते हैं और अपनी वाइफ से मिलते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही वहां एक कार आती है जिसके अंदर जैक और एक काफी जवान आदमी मौजूद होता है, जिसे देखकर जैक के फादर पूछते हैं कि ये कौन है। तभी जैक बताता है कि ये डोपलर है। दरअसल जैक के फादर ने उस लैब में एज रिवर्स करने के तरीके का पता लगा लिया था, जिसको पहली बार डॉपलर ने इस्तेमाल किया था और उसकी मदद से उसने अपने एज को रिवर्स कर लिया और एज में लगभग जैक के बराबर हो गया। तभी सब डॉपलर की तरफ देखते हैं और वहां मौजूद कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।